नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुन्ना और मैंने इसका एक पार्ट बनाया था। इसका सेकंड पार्ट ये आ गया है और यहाँ पे मैंने फ़्लिपकार्ट से मैंने फिर से कॉल रिकॉर्ड मेरा है। फ़्लिपकार्ट से मैंने बहुत वेट किया, मैंने 1 मंथ तक वेट किया। उसके बाद मेरे को फ़्लिपकार्ट से फिर क्या आया, मैं उसका भी वीडियो ये अभी डालूँगा, आप इसको देख लेना। और मैं इसका रिकॉर्डिंग और इसका जो पार्सल मैंने पहले जो मैं पार्सल आपको बताया था मेरा क्या इशू था, वो पार्सल का भी मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। जो कि डिलीवरी बॉय, ये देख सकते हैं, ये डिलीवरी बॉय जो है ये लेके आया था। इसका कंडीशन एक बार आप देख सकते हैं कैसा फटा हुआ है ये। जबकि मैंने डिलीवरी बॉय से कहा कि ये जो पैकेज है फटा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये पार्सल जो है ये ट्रांसपोर्टिंग टाइम ऐसा हो गया है शायद। तो उसके बाद उसके सामने ही मैंने डिलीवरी बॉय के सामने ही अनबॉक्सिंग किया और मेरे पास सारे वीडियो सारे चीज़ था। मैंने फ्लिपकार्ट को दिया तो भी मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। और फ्लिपकार्ट का देख सकते हैं सर्विस कितना घटिया सर्विस है। आप अमेज़ॉन से भले परचेज़ कर लो, ऐसा आपको कभी भी इशू नहीं होगा, लेकिन अमेज़ॉन में आपको रिफ़ंड जो भी हो रिफ़ंड आपको मिल जाता है, इतना इशू नहीं होता है। और ये डिलीवरी बॉय का भी देख सकते हैं, कार्ड वालों का ऐसा फटा हुआ लाया पहले, और ये भी बोला कि ट्रांसपोर्टिंग टाइम ऐसा हो गया होगा। जब पैकेट खोला तो पैकेट फ्लिपकार्ट तो बोलता है कि अगर डैमेज निकला या कुछ भी हुआ या रॉन्ग आइटम निकला तो उसका फ्लिपकार्ट आप रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन डिलीवरी पर्सन जो आया था उसने मना कर दिया लेने को। उसके सामने ही मैंने उसी से अनबॉक्सिंग कराया तो भी मना कर दिया। अब मैं इनका कस्टमर केयर का इसका 2 पार्ट बनाया था मैंने, ये सेकंड पार्ट है। अब मेरा फर्स्ट वाला पार्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं इसका कस्टमर केयर से मैं बात किया, उसका रिकॉर्डिंग आपको एक बार सुना देता हूँ, आप देख लो। सर मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूँ। क्या मैं मुन्ना जी से बात कर रही हूँ? जी मैम। जी नाम कंफर्म करवाने के लिए धन्यवाद। हाल ही में आपने फ्लिपकार्ट से कॉल मी बैक रिक्वेस्ट भेज है, क्या इससे बात करने के लिए सही समय है? जी मैम। जी आपने आपका कॉल मी बैक रिक्वेस्ट कैसे के लिए किया है? कॉल में मैं 80,000 पावर बैंक के लिए। जी जी मैम, मेरा अकाउंट ब्लॉक किया गया मैम। तो मैं इसके लिए मैम 20 से 25 बार मैं बात कर चुका हूँ कस्टमर केयर से आपका। और उसके बाद वो मेरे को एक टीम, आप वेट कीजिए, कॉल आएगा, ऐसा आएगा, मेल आएगा, कुछ अभी तक तो मैम कुछ आ नहीं रहा है ना। और मेरा अकाउंट भी अनब्लॉक नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ परचेज करना हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना मैम, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं रोज रोज तो रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता ना कॉल का। जी सर, जैसे कि मैं अभी देख पा रही हूँ आपको जो है कंसर्न की टीम की तरफ से कोई भी मेल नहीं आई थी। नहीं, आप एक टाइम दे रहे हो मेरे को कि ऐसा आएगा मेल, और बार बार मैं कॉल रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो माफी चाहेंगे कि आपको तो इतनी रोज रोज असुविधा हो तो मैं रही है। रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता ना कॉल का मैम, और रोज रोज मैं अकाउंट क्लियर नहीं कर सकता। 20 से 25 बार मैंने बात कर चुका है, आपको कस्टमर केयर से बात करते रहता हूँ, वो होल्ड पे रखते हैं आधा घंटा तक, उसका बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी मैं आपकी मेरे बात यूट्यूब समझ में पा 1 रही मिलियन से हूँ। ज्यादा सब्सक्राइबर है, वहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट का क्या एक्सपीरियंस वहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ मैम। मैं अमेजोन से हर जगह मैं परचेज करता हूँ, हर चीज परचेज करता हूँ। अकाउंट मेरा ब्लॉक क्यों किया गया है वो भी रीजन नहीं है। और जो रीजन है वो मेरे को बता रहे कि रिटर्न ज्यादा हुआ है। तो रिटर्न अगर ज्यादा हुआ है तो आप मुझे रिटर्न बताओ कितना हुआ है, क्योंकि उसमें मेरा 2 से 3 रिटर्न हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। और कोई चीज अगर डिफेक्टिव निकलता है तो मैं उसको रिटर्न करूंगा ना मैम। तो इससे आपका सिस्टम, अगर इतना में ही आपका सिस्टम आप बोलो कि अगर ब्लॉक हो जा रहा है अकाउंट ही। जी सर, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, पर देखिए जैसे कि आपका अकाउंट जो है ना वो कंसर्न टीम की तरफ से ही अनब्लॉक हो सकता है, तो हम यहाँ पे जी, कंप्लेन रेज उनसे भी कर मिस्टेक देते हैं कोई इसके प्रॉब्लम रिगार्डिंग। हुआ होगा ना ऐसे ब्लॉक, क्योंकि मैं तो इसमें कुछ ये किया ही नहीं हूँ। और कुछ अगर डिफेक्टिव निकला तभी मैंने 1-2 अगर रिटर्न किया है तो, और उसके बाद अभी तो रिटर्न हुआ भी नहीं है, और जबकि मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है। और अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है कि अगर मैं बहुत सारे अगर ऑर्डर कर दूं, कैंसिल कर दूं, प्रोडक्ट रिसीव ना करूं तो ये हो सकता है, बट लेकिन मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है ना। मैं आपकी फ्लिपकार्ट का परेशानी कहीं ऐसा समझ पा रही पॉलिसी हूँ है मनीष क्या जी। कि मतलब 1-2 अगर आपका डिफेक्टिव निकले तो उसको अगर आप रिटर्न करो तो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा कहीं है क्या मैम? नहीं सर, एक्चुअली ये जो कंसर्न टीम की तरफ से होता है, कभी कभी आप एक काम करिए, मैं यहाँ पे वापस से जी, कंप्लेन आपका मतलब, फॉरवर्ड हाँ, कर देती आपका हूँ। सिस्टम का कुछ एरर होगा इसलिए मतलब ब्लॉक हो गया मेरा अकाउंट। अ, सर यहाँ पे मैं आपका कंप्लेन जो है वो फॉरवर्ड कर देती हूँ कंसर्न टीम को।
वो इसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे। उनकी तरफ से आपको अगर मेल आएगी ना तो आप प्लीज उस मेल पर जी रिप्लाई ऐसा कर कुछ करो दीजिएगा। कि मैम सॉल्यूशन मिले, और ऐसा ना हो कि मैम मैं बात कर रहा हूँ रोज रोज, मैं कस्टमर केयर को कॉल करते रहूंगा मैम, और मेरे पास वैसे टाइम नहीं है ना मैम, क्योंकि रोज मैं जब भी कर रहा हूँ वो मेरे को कुछ टाइम दे रहे हैं, वो टाइम मैं वेट कर रहा हूँ, फिर उसका बाद भी कुछ नहीं होगा, तो ऐसा मैं बार बार थोड़ी ना मैम कि वेट करते रहूँ फिर ये करते रहूँ। मेरे को भी कुछ प्रोडक्ट उसमें ऑर्डर करना था, मेरा कुछ प्रोडक्ट आने वाला भी था उसमें। इससे मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, बट जैसे कि देखिए आपका आईडी जो है ना वो ब्लॉक हुआ है, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे कंसर्न टीम के पास रिक्वेस्ट जी भेजनी जी पड़ेगी मैम, वही ताकि वो चीज जो। तो मैं बोल रहा हूँ मैम, मैं बात मैम कम से कम आप चेक भी कर सकते हो, आप कॉल का लास्ट हिस्ट्री वो भी आप चेक कर सकते हो, मैंने कितना बार बात किया आपका कस्टमर केयर से, कितना बार रिक्वेस्ट डाला है मैम। जी तो मैं आपकी परेशानी समझ पा रही हूँ, बट देखिए हम यहाँ से कंप्लेन तो फॉरवर्ड कर देंगे, बट आगे की जो हेल्प है वो आपकी कंसर्न टीम नहीं कर पाएगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है मैम। ठीक, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे कि आपको 14 तारीख का डेट दिया गया था, आज के डे एंड तक आप वेट करिए। कंसर्न टीम की तरफ से आपको मेल जाएगी, आप उस मेल पर रिप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा मेल आएगा। जी जी ये चीज तो मैम मैं 8 की 9 बार मैम बोल चुके हैं, आपका कस्टमर केयर से बात हुआ है, मेल मैं अभी जब भी देखता हूँ मेल में रिप्लेस करके देखता हूँ, मेल कभी आता ही नहीं है मैम। ऐसा कुछ करो कि मेरा अभी रिकवर हुए, या मेल नहीं आ रहा है उसका कुछ कंप्लेन करो आप, या मेल क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, मेल तो आना चाहिए ना। जी सर, आपका जो रजिस्टर ईमेल है उस रजिस्टर जी मैम ईमेल पे आप चेक रजिस्टर करिएगा आपकी। मेल ही बता रहा हूँ मैं, उसमें मेल नहीं, मैं 10-15 बार बात किया हूँ, मेल आएगा ऐसा मेरे को वेट करवाया, मेल आएगा, उसके बाद मैं देखा तो मेल भी नहीं आया, तो इसलिए मैंने फिर से कंप्लेन किया कि मेरे पास तो मेल आया ही नहीं, आप बोलो कि मेल आएगा। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, ऐसा होते होते बहुत बार हो गया ऐसे। तो अभी ऐसा आप बोल रहे हो, अगर वैसा फिर से प्रॉब्लम होगा फिर से मैं रिक्वेस्ट डालूंगा, फिर से मैं कॉल करूंगा मैम, बार बार ऐसा हो रहा है मैम, तो इसका मैम थोड़ा देखो। जी तो जैसे कि आपको टाइम जो दिया गया था वो 14 तारीख का दिया गया था, जो कि आज है। आप प्लीज आज की डे एंड तक वेट जी कर नहीं, जाइए। मतलब पहले का बात कर रहा हूँ मैम, 7 तारीख का भी डेट दिया गया था, 9 तारीख का भी डेट दिया गया जी था, तो वो चेक करो आप देखो, उसमें भी है। जी हेलो। जी हेलो। हाँ मैम, वो थोड़ा ये कर दो आप, या तो आपको सीनियर को ट्रांसफर कर दो थोड़ा कॉल, बात कर देता हूँ। जी सर, आप प्लीज साइड पे बने रहिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सीनियर अवेलेबल है या नहीं। तो जी आपके जी। लिए मैं आपका कॉल एक दिन होल्ड पर रख सकती हूँ। जी मैम, मैम थोड़ा देखोगे फोन, ये आपका कॉल सीनियर ट्रांसफर होता है ना तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा उसका देखोगे, क्योंकि मैं लाइन पे तब कट जाता है कॉल, तो थोड़ा देखोगे। जी सर, अगर कॉल ट्रांसफर करते वक्त डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप निश्चिंत रहिएगा, विद इन 3 to 4 आवर्स आपको सीनियर की तरफ से कॉल आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है, आप ठीक है। कॉल के बने रहिए, मैं चेक करके जी बताती हूँ आपको जी। अवेलेबल है। हेलो। जी आप लाइन पे बने रहिए, मैं भी फॉरवर्ड कर देती हूँ। जी जी।
ऐसा है और आपकी क्वेरी को मैं आपकी मदद करूंगी। जी। तो मुन्ना, जैसे कि मुझे अभी भी पता लगा कि आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट जो है वो अनफॉर्चुनेटली किसी कारण ब्लॉक हो गया है, जिसके बिहाफ मैं में आप 20 बहुत ही से ज्यादा 25 बार बात कर चुका बोलिए। हूँ मैम, और इसका जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है, रीजन क्या है मेरे को अभी तक रीजन तो पता होना चाहिए ना। और जैसे कि मैंने बात किया तो बहुत पहले बताया गया था कि आपका रिटर्न ज्यादा हुआ है, तो मैं बोला आप रिटर्न मुझे बता दो कितना हुआ है। 2-3 रिटर्न हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे पता है ना। और रिटर्न क्यों होगा, रिटर्न इसलिए होगा क्योंकि मैं कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलेगा तो वो रिटर्न कर सकते हैं ना। अब फ्लिपकार्ट में ऐसा तो नहीं है पॉलिसी की कि आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर रिटर्न करते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे हम। ये आपका सिस्टम का एरर हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए ना मैम। अभी मेरे को कुछ चीज परचेस करना है, मेरा ये अकाउंट में पर्सनल है, मेरा एक ही अकाउंट है, इसमें मेरे को कुछ परचेस करने नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम ये करना पड़ रहा है। अब मैं बार बार तो नहीं कर सकता ना, आपका कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट डाल सकता है। मेरा 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, मैं वहाँ पे क्या फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैम। मैं हर जगह शॉपिंग करता हूँ, कहीं भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है मेरे को आज तक फ्लिपकार्ट में जितना हो रहा है। कोई मैं रीजन आपकी होगा ना बातों को मैम समझ कि रही ऐसे हूँ। आप ब्लॉक हाँ, हो जाएगा अकाउंट। और उसको बार बार मैं अगर आपका कस्टमर केयर से बात करता हूँ तो बार बार मुझे एक डेट देते हैं, फिर वो डेट में आ जाता हूँ तो वो डेट में ना तो मेरे को आपका कोई टीम का कोई मेल आता है ना तो कुछ आता है। ओके। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी परेशानियों के लिए माफी चाहती हूँ। तो आपसे पूछना चाह रही थी, आपने भी मुझे कंफर्म किया कि अकाउंट ब्लॉक होने का जो रीजन आपको शो कर रहा है, दैट इज आई मीन टू से आपको जो इन्फॉर्म किया गया है वो है जी हाई नंबर्स ऑफ रिटर्न की वजह से, राइट? जी, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं ओके। रिटर्न तो किया ही नहीं हूँ। और रिटर्न, और दूसरा चीज मैं 2-3 से ज्यादा रिटर्न किया नहीं हूँ, मुझे पता है ना मेरे अकाउंट में। और दूसरा बात, अगर आपका ब्लॉक होने का रीजन ये होता है कि आप मैं बहुत सारा अगर मंगा दूं कि कैंसिल कर दूं मैं बीच में, ये रिसीव ना करूं, और ऐसा तो किया ही नहीं हूँ मैं ना, तो क्यों ब्लॉक किया गया। मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ मुन्ना, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी। मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रही हूँ 13 अक्टूबर को शायद आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे कंसर्न टीम के थ्रू एक ईमेल शेयर किया गया था कि सिस्टम के थ्रू आपके अकाउंट को डिटेक्ट किया गया है क्योंकि आपकी परचेस हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा अनयूजुअली हाई नंबर्स ऑफ रिटर्न जो है ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो यही मैम एक मुझे, वजह है। हाँ मुझे बताओ हाँ, रिटर्न कितना हुआ है, बताओ, क्योंकि मैं रिटर्न किया ही नहीं हूँ ना, तो वो आपका बताओ मुझे रिटर्न कितना हुआ है। जी जी, डेफिनेटली मैं आपको इस बारे में पूरी हेल्प करूंगी। जी यहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट एक लास्ट आइटम है, मैं जैसे कि यहाँ पे चेक करके देख पा रही हूँ, जिसके बिहाफ में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। हाँ, दैट मैंने इज एक आई पावर थिंक बैंक का, आपने। हाँ रिटर्न जो था हाँ पावर बैंक का, वो मुझे डिफेक्टिव निकला। मैं डिलीवरी बॉय जो आया था ना, डिलीवरी बॉय के सामने पैकेज फटा हुआ था मैम, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 जन हाँ भी पास में आए हुए थे, मैंने उनके सामने अनबॉक्सिंग किया, मैंने वहाँ पे फोटो भी लिया हुआ और मैंने वो भी दिखाया, हाँ। बट मेरा बार बार रिजेक्ट किया गया। और अभी तक वो रिजेक्ट किया गया है, अभी तक वो रिक्वेस्ट नहीं है किया है। और वो फटा हुआ था, पार्सल का पैकेट जो था वो फटा हुआ था। मैं फोटो, मैं जानबूझ के इसलिए फोटो भी उसका लिया हुआ था, जो डिलीवरी बॉय थे उन्हीं का सामने ही अनबॉक्सिंग किया। और प्रोडक्ट जो था वो डैमेज हालत में था, ठीक है, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। ओके, और उसका भी मैंने कंप्लेन किया, जबकि उसी के वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, मैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स मेरा, को समझ रही हूँ। आई एम सो सॉरी। हाँ बोलिए। हाँ मेरा जो वो प्रोडक्ट में अगर रिफंड नहीं देना था तो आपको कस्टमर ने, तो वो अकाउंट की टीम अगर ब्लॉक कर देगी तो ऐसा थोड़ी हो सकता है मैम। और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का आपका कहाँ पे पॉलिसी में लिखा है, आप ये भी बताओ मुझे, क्योंकि मैंने अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रस्ट करके दिया था मैंने, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो, वो भी मैंने दिया था। और मेरे पास प्रूफ भी था, जो जी फोटो मैं मैंने शेयर किया हुआ था, सारे प्रूफ मेरे पास था मैम। जी जी, मैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉब्लम तो हो रही है, आई नो दैट। तो इन सब केसेस के लिए ठीक है। तो आपके बात से मैं जितना समझ पाई हूँ कि कंसर्न टीम के द्वारा दिए गए रेजोल्यूशन से आप खुश नहीं है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक है और जी, आप मेरा फर्दर रीजन, अपने कोई अकाउंट रीजन पे। नहीं है ना मैम, अकाउंट हाँ क्यों ब्लॉक किया जाएगा, कोई रीजन होना चाहिए ब्लॉक करने का। मैं रिटर्न किया ही नहीं हूँ उतना। जैसा बोले हो रिटर्न हाई नंबर है, रिटर्न 2-3-4 रिटर्न आप करोगे नहीं, उसमें कोई डिफेक्टिव निकलेगा तो मैं सारे प्रोडक्ट लूंगा ही क्या, मतलब मैम कोई भी आप कहीं भी अगर लोगे तो ठीक ऑफलाइन है। में भी लोगे तो आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट खरीद के लोगे क्या मैम, रिटर्न नो नो, करोगे ना। एब्सोल्युटली नॉट। जी जी,
बिल्कुल कि ऐसा अगर मैं एग्री पॉलिसी करती में हूँ है आपकी तो इस आप मुझे बात बता दो कि मैं को। मानूंगा कि हाँ पॉलिसी में ऐसा है कि फ्लिपकार्ट का एक दो अगर डिफेक्टिव निकले तो भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो आपका अकाउंट सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो मैं यूट्यूब में ये चीज को अपलोड करूँ ना कि दूसरे का साथ प्रॉब्लम ना हो मैम। ठीक है। जी मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को। मैं आशा करती हूँ आपको किसी भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑलरेडी आपने जो जो मुझसे कहा है मुन्ना, मैं उन सारी चीजों को ब्रीफली अपने नोट्स पे मेंशन कर चुकी हूँ कि ऐसा कोई कंडीशन या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इससे पहले कस्टमर को इंटीमेट नहीं किया गया था कि अगर गलत आइटम आता है, अगर वो रिटर्न करते हैं तो उससे अकाउंट ब्लॉक हो जाने के चांसेस है। तो वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट को अनब्लॉक किया जाए ताकि वो जैसे परचेस कर रहे थे वो परचेस कर सके, और जो पावर बैंक उनको गलत आया है उसके रिगार्डिंग जो नेसेसरी एक्शन है वो भी उस पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग ले वो तो सके। डिलीवरी बॉय तो फटा वाला आपकी पार्सल पैकेट लाया हाँ था और मैं फोटो भी लिया। मैंने बताया भी आपका टीम से सीनियर से मैंने कॉल ट्रांसफर करके आपको बोला कि मैं मतलब आप कस्टमर केयर से बोला कि ये फोटो भी मैंने उनको शेयर किया हुआ। मैं बोला कि वो फटा हुआ था, मैं वो डिलीवरी बॉय का सामने ही अनबॉक्सिंग किया हूँ, उनका नंबर भी ले लिया हूँ। आप या तो कॉल करके उनको पूछ भी लो कि वो डिलीवरी बॉय जो आया था वो पार्सल फटा हुआ था। आई एम सो सॉरी मुन्ना, मैं समझ रही हूँ आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को। आपकी जगह पे शायद मैं होती, मैं भी इतनी ही ज्यादा अपसेट या इतनी ही ज्यादा बेचैन होती, बट स्टिल मुन्ना इसमें आपके मेरा बिहाफ में ऑलरेडी 3600 का बस हाँ प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट उतना महंगा भी नहीं और उतना प्रॉब्लम भी बात उसका पैसा का नहीं है मैम। क्योंकि कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन होना चाहिए ना मैम कि अकाउंट ब्लॉक हुआ। कोई रीजन नहीं है क्योंकि आप जैसा बता रहे हो कि रिटर्न ज्यादा हुआ है, मतलब ऐसा तो रिटर्न उतना ज्यादा हुआ ही नहीं है मैम। क्योंकि मेरे अकाउंट में मुझे पता नहीं है कितना रिटर्न होगा। एक दो अगर डिफेक्टिव निकल जाए तो मैं उसको तो रिटर्न करूंगा ही ना मैम, जो भी हो। और उसमें अगर अकाउंट ब्लॉक कर देंगे तो उसमें अब मेरा इसका अनब्लॉक का मैम बताओ थोड़ा क्या करना है। क्योंकि मैं 10 से 15 बार मैं रोज में रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ बार बार कॉल का। हेलो हेलो। जी हेलो। हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ओके थैंक यू। मैं आपको कहना चाह रही थी मुन्ना कि ऑलरेडी आज के बिहाफ में मैं एक कंप्लेन है जो कंसर्न टीम के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। जी उसके बिहाफ में आपको ऑन और बिफोर 16 अक्टूबर तक आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश जो है की जाएगी। मैंने आपने जो भी मुझसे कहा है मुन्ना, मैंने हर एक चीज को बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे अपडेट किया है। जी जैसे मैंने अपडेट किया है कि अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है और आप जानना चाहते हैं मैम क्यों। मैं आप जी मैं अपने बार अकाउंट बार पे मैम लॉगिन कॉल का रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। हाँ 10 से 15 बार मैं डाल चुका कॉल का रिक्वेस्ट। मैं हर हाँ टाइम तो कॉल का रिक्वेस्ट नहीं कर सकता ना मैम। और मेरे को अभी कुछ जी ऑफर में मेरे को कुछ परचेज करना है क्योंकि मेरा पर्सनल एक ही अकाउंट है, मेरे पास जी और बहुत सारे अकाउंट नहीं है। और मेरे को कुछ परचेज करना होगा तो मेरे जी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को कुछ परचेज करने नहीं हो रहा है। जी मुन्ना, मैं समझती हूँ आपकी परेशानियों को। आई सो सॉरी। मैंने लिखा है कि बहुत बार कंप्लेन रेज किया गया है बट प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं जी हुई है आप चेक भी और कर वो सकते चाहते हो, हैं आप कि इस बार इसका हिस्ट्री भी देख सकते हो आप। हाँ जी डेफिनेटली मैं सारी चीजें चेक कर सकती हूँ। इवन आप यकीन करिए मुन्ना, मैंने पावर बैंक का भी बातचीत यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट किया है कि जो पावर बैंक है वो डिफेक्टिव है और वो उनको रिटर्न करना चाह रहे हैं। और इवन पावर और वो बैंक की जो पावर बैंक पैकेजिंग थी जो वो भी डिलीवरी टैम्पर्ड थी। पर्सन आया था ना मैम, वो फटा हुआ था पैकेट, वो भी मैंने बताया था, वो भी आप मेंशन करो। वो फोटो भी ओके मेरे पास जस्ट है। ठीक है, वो मेंशन करो आप। एक मिनट, एक मिनट का वक्त दीजिए, मैं अपडेट कर दूँ। हालांकि मैं जो भी आपने कहा है वो सब कुछ अपडेट किया है, बट स्टिल अगर आप इस चीज को भी अपडेट करना चाह रहे जी हैं मैं हाँ, वो भी डेफिनेटली आप अपडेट कर दो क्योंकि वो डिलीवरी बॉय जो लाया था तो पैकेट फटा हुआ था ना मैम, तो उसका भी तो वो मेरे पास फोटो भी ठीक है वो। एंड आपके पास पिक्चर्स भी है। जी ओके ओके थैंक यू सो मच। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस चीज का जिक्र किया है कि जो पावर बैंक था वो उसकी जो पैकेजिंग थी वो टूटी हुई थी और जिसका हाँ, प्रूफ पैकेजिंग है पूरा फटा हुआ खुद दिख विश रहा था मास्टर। अंदर का। हाँ अंदर का पैकेज और इसका अंदर में जो प्रूफ प्रोडक्ट था। जी हाँ ओके, इनका प्रूफ जो है वो खुद विश मास्टर है, उन्होंने चेक करके देखा था।
और आपके पास ऑलरेडी पिक्चर भी है इसके बारे में, कस्टमर जी मेरे पास पिक्चर भी है। मैं उनको पूछा था तो उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्टिंग टाइम हो गया होगा सर, प्रोडक्ट तो वही है, देख लीजिए वो ट्रांसपोर्टिंग टाइम हो गया होगा ऐसे। मैंने उनको पूछा था, इसीलिए मैंने उनके सामने ही मैंने बोला आप वहीं वेट कीजिए, मैं यहीं पे ही अनबॉक्सिंग करूंगा। उसके बाद मैंने अनबॉक्सिंग किया, जब वो डिफेक्टिव था, स्क्रैचेस बहुत सारा था, फिर डिफेक्टिव था और थोड़ा थोड़ा क्रैक भी है साइड में, मतलब वही डैमेज में ही हुआ वो। आई अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी, मैं समझ रही हूँ, मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो हुई है जिसके बिहार पे आप इतने ज्यादा अपसेट है, बट आप चिंता ना करें मुन्ना जी, मैं आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानते हुए ही नोट पे इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर चुकी हूँ। सो आई होप जब भी कंसर्न टीम मेरे नोट्स को देख पाएंगी तो वो समझ पाएंगी कि ये कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम है और इसका सॉल्व होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जी मैम। थैंक यू मुन्ना जी, थैंक यू सो मच। तो और इसका कोई मैम कब इन्फॉर्मेशन तक है मेरे जो मैं को कुछ का अपडेट मिलेगा? जी, अपडेट जो है आपको ऑन और बिफोर 16 अक्टूबर से पहले या 16 अक्टूबर तक अच्छा मेल आएगा? आपका जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस का थोड़ा सा एक्सेसिबल रहिएगा। आपको जब भी ईमेल के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप चाहे तो उस ईमेल पे रिप्लाई करके भी अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सामना जो है कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके जी। और कोई इन्फॉर्मेशन है मुन्ना जी जो मैं आपके साथ शेयर कर जी, सकती और हूँ? ये भी मैं मेंशन कर दो क्योंकि मेरा रिटर्न हाँ। 2 से 4 हुआ है और मेरा ज्यादा रिटर्न हुआ ही नहीं है। और मैंने कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्डर किया और कैंसिल कर दिया, मैंने जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया मैंने सारे परचेज किया। उसमें से 2 3 4 अगर डिफेक्टिव निकला तो मैंने उतना ही रिटर्न किया। और उसके बाद मैंने ये पावर बैंक का मैंने कंप्लेंट डाला था, जो मेरा रिक्वेस्ट कैंसिल हो जा रहा था, तो उसके बाद ही मेरा अकाउंट ब्लॉक किया हुआ। जी मुन्ना जी, आई अंडरस्टैंड, मैं सारी प्रॉब्लम्स को आपकी समझ पा रही हूँ। आप यकीन करिए, आपको जान के शायद खुशी होगी कि आपने जब भी मुझसे ये सारी चीजें शेयर की थी ना, मैं ऑलरेडी उन सारी चीजों को हर एक अलग अलग पॉइंट पे मेंशन कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कस्टमर हैड रिटर्न 2 और 3, मतलब आपने या तो 1 या तो 2, मतलब 2 और 3 से ज्यादा आपने रिटर्न नहीं किया है। जी। और ऐसी कोई कंडीशन भी आपको नहीं मिल पाई है कि आइटम अगर गलत आया है तो आप उसे रिटर्न नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप रिटर्न करेंगे तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने जो जो चीज मुझसे कही है, मैंने उन सारी चीजों को ब्रीफली यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम किसी भी और दूसरे एग्जीक्यूटिव के साथ रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। उसी को कोशिश मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे। सो आई होप के कंसल्टेंट आपकी मदद करेगी, कोशिश पूरी करेगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ओके, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और मुन्ना जी, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो जी। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकती हूँ जी। प्लीज? थैंक यू। मैं कहना चाहती थी मुन्ना जी कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस कॉल के बाद मिलने वाले ईमेल सर्वे के द्वारा आपके साथ जो मेरी बातचीत हुई है, इसके ऊपर आपका जो भी अनुभव बनता है आप प्लीज शेयर करिएगा। जी। लाइक मैंने आपसे किस तरीके से बात की है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाई हूँ कि नहीं, इन सारी चीजों के ऊपर। जी दे दो मैम, थैंक थैंक यू सो मच मुन्ना जी, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर। सर मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूँ, क्या मैं मुन्ना जी से बात कर रही हूँ? जी मैम। जी नाम कंफर्म करवाने के लिए धन्यवाद।